हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलेशन का अगला टॉपिक, रेशनलाइजेशन। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है और बच्चों को नॉर्मली परेशान तो करती है। और ये क्लास 9th 10th में आपको इसका 9th में हमको लगता है, जहाँ तक हाँ 9th में इसका क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये सवालों को प्रैक्टिस कर लें तो मुझे लगता है काफ़ी मोर देन सफिशिएंट है। वरना आप क्लास 9th की बुक का आप उसमें एक चैप्टर है, रेशनलाइजेशन का ही चैप्टर है, तो उसमें आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि आप कॉपी लेके बैठें और कॉपी में अपना नोट्स सब बनाते चलें, ठीक है? और उसको बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो कैलकुलेशन के जो स्किल्स है वो आपके हैबिट में आ जाए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। आखिर व्हाट इज रेशनलाइजेशन। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे रूट 5 है, यहाँ पे भी रूट 2 रूट 5 है, यहाँ पे रूट में है। तो आपने देखा कि नीचे जो है यानी डिनोमिनेटर में हमेशा रूट के टर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब कोई नंबर रूट के टर्म में डिनोमिनेटर में रहता है तो उसको हम लोग रेशनलाइज करके उसको ठीक कर देते हैं। यानी हमको किसी भी तरह से डिनोमिनेटर में रूट को रखना नहीं है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ तो सिंगल है रूट 5। तरीका क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। ये रूट 5 से ऊपर भी इंटू होगा, रूट 5 से नीचे भी इंटू होगा। आपने कहा 3 रूट 5। अच्छा, इंटू करने का भी तरीका देखिए, रूट का जो इंटू रूट का मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस ये सब होता है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, वो लोगों को देखिए बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो थोड़ा सा मैं साइड में ये बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ये कहूँ कि अगर यहाँ पे 2 रूट 2 है प्लस 3 रूट 3 है और मैं ये कहूँ 2x प्लस 3y है, तो इन दोनों में कुछ खास फर्क नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये जो रूट 2 है, आपको लगेगा, या फिर अगर जो लोग नहीं जानते वो कहेंगे कि 2 और 3 आपका हो गया 5 और ये आधा मतलब रूट 2 और रूट 3 रूट 5। ऐसा नहीं होता है। और जिस तरह अगर आप 2x और 3y को जोड़ेंगे तो ये कभी नहीं जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये x के साथ है, ये x के टर्म में है और ये y के टर्म में, दोनों अलग अलग टर्म में, तो ये तो कभी नहीं जुटेगा। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होता है रूट में। अगर कोई नंबर रूट में है, अगर कोई नंबर रूट में है, दोनों अलग अलग है, तो वो कभी भी जुटने वाले नहीं है। इसका आंसर ही यही होगा। लेकिन सेम नंबर अगर 2 रूट 2 है प्लस 3 रूट 2 है, तो ये वही समझना है कि यहाँ पे 2x है और प्लस 3x है। तो 2x और 3x कितना हो गया? 5x। तो आपको यहाँ भी वही चीज समझना है कि यहाँ पे 2 रूट 2 और 3 रूट 2, तो 5 रूट 2। आपको ये समझना है, ठीक है? बाकी इंटू में ध्यान से सुनिए। अगर यहाँ पे लिखा 3 इंटू 2 रूट 2, 3 इंटू 2 रूट 2, आपको क्या करना है कि 3 जो है वो सिर्फ 2 से इंटू होगा, इससे नहीं। ये वो आपको इसको ऐसा ही लिखना है, 3 इंटू 2x। जो भी रूट में नंबर रहता है उसको x ही आप मान लें। तो 3 2 6x और x के वैल्यू आपने क्या माना? रूट 2। तो हो जाएगा 6 रूट 2। ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना आपको इन सब चीजों में। अच्छा, ध्यान सुनिएगा कि अगर कोई भी नंबर रूट में रहता है, जैसे मान लें कि यहाँ पे रूट है, तो ये समझिए रूट 2 है, तो समझिए ये आधा 2 है, ठीक है? क्योंकि इसका पावर जो होता है वो 1/2 होता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को नंबर लिख रहे हैं अगर 4, तो इसका कुछ पावर अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा तो समझिए 1 है। तो किसी भी नंबर का जो पावर होता है वो 1 होता है, और जब उसका हम आधा कर दे रहे हैं तो समझिए वो नंबर क्या हो गया? आधा हो गया, ठीक है? तो अगर कोई भी नंबर अगर रूट में रहता है तो समझिए वो नंबर आधा है। तो अगर इसको इंटू करना हो, जैसे सेम नंबर हो रूट 4 इंटू रूट 4, तो आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना। अब देखना कि ये आधा है और ये आधा है, आधा 4 मिलकर बना देगा पूरा 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आपको रूट के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको समझा देंगे कि इसको जोड़ा और घटाया कैसे जाता है। जोड़ घटाव में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों सेम टर्म के होने चाहिए। यानी अगर रूट में है तो दोनों सेम रूट में होने चाहिए, और अगर इंटू में है तो फिर आपको सिर्फ बाहर बाहर से इंटू होगा और अंदर अंदर से इंटू होगा। मतलब यहाँ पे फिर से एक बार समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 3। तो ये बाहर से इंटू होगा, 3 3 9, और यहाँ पे आधा 2 और आधा 3 मिलकर इंटू का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधा 6। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, आइए सवालों पे चलते हैं। ध्यान सुनिएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप कहेंगे यहाँ पे 3 रूट 5 से इंटू रहेगा, बल्कि इसके बाहर एक कोई नंबर नहीं, तो क्या है? 1 है। 3 1 3 यानी 3 रूट 5। यहाँ पे आधा 5 भी इंटू होगा तो हो जाएगा पूरा 5, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इंटू रूट 5 है। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस रहता तो बात कुछ और होती, बट यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू है, 2 इंटू रूट 5 है। तो हमको बस इससे दिक्कत है क्योंकि रूट नीचे होना नहीं चाहिए, तो हम लोग को ऊपर इसी से इंटू करना है, सिर्फ रूट 5 इंटू रूट 5। 3 1 3 यानी 3 रूट 5, और यहाँ पे 2 1 2, यहाँ देखिए रूट के बाहर यहाँ पे 2 है और यहाँ भी रूट के बाहर है, कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। 2 1 2, और आधा 5 मिलके पूरा 5 बना देगा, तो ये हो जाएगा 3 रूट 5 अपॉन में 5 2 10। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सेम चीज यहाँ पे रूट 2 है,
आपने कहा यहाँ पे √2 है ऊपर से, और यहाँ पे भी इंटू करना है ऊपर नीचे से, ये इससे इंटू होगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये इससे भी इंटू होगा और ये इससे इंटू होगा। यहाँ पे माइनस नहीं है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये आधा 2 है और ये आधा 3 है, तो आधा 2 और आधा 3 मिलकर बन जाएगा आधा 6, प्लस √2 को करेंगे 1 से इंटू, ये हो जाएगा √2 ही हो रहेगा। यहाँ पे सेम चीज आधा 2 और आधा 2 मिलके पूरा 2 बना लेगा। बताइए मुझे कहीं दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, अगर यहाँ पे सवाल फिर से देखिए, यहाँ √2 है, आपने कहा यहाँ √2 है, यहाँ से भी फिर से √2 से इंटू करेंगे। रेशनलाइजेशन का तरीका ही यही है, ध्यान रखना है। सुनिएगा, अब यहाँ से सुनिए, ये √2 है और यहाँ पे √2 है, √10 है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो 10 है √10 है और यहाँ पे √15 है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि ये यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म है, यानी 2 टर्म है, तो यानी ये √2 इससे भी इंटू होगा और ये √2 इससे भी इंटू होगा। तो जब ये √2 इससे इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा √20, यानी आधा 10 और आधा 2 मिलकर बना देगा आधा 20। सेम चीज यहाँ पे भी है कि आधा 15 और आधा 2 मिलकर इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, यानी आधा 30। आधा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर रूट में है, और मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई नंबर रूट में रहता है तो समझिए वो आधा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपने कहा यहाँ पे आधा दो मिलके पूरा 2 बना दिया। ठीक है, ये सवाल का आंसर हो गया। अच्छा, इसको आप फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 20 में इसका अगर फैक्टर करें तो ये 4 इंटू 5 होता है। ठीक है ना, तो 4 किसी का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ 4 का 2 निकल जाएगा और √5 अंदर ही रह जाएगा, प्लस यहाँ पे √30 और प्लस डिवाइड बाई 2 इज द आंसर। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, कुछ भी स्क्वायर नहीं निकलेगा, इसलिए यहाँ पे जैसा का तैसा ही होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, यहाँ तो सारे देख, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए तो नीचे जो है वो सिंगल सिंगल टर्म में ही सारे डिजिट थे। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पे दोनों टर्म में डिजिट आएंगे। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे ए माइनस बी। नॉर्मली आपको ये याद रहता ही हमेशा। आइए समझिए क्या करना है। अब यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, तो आपको करना क्या है कि जब भी रेशनलाइज आप करोगे तो अब ये पूरे नंबर का रेशनलाइज होगा। क्यों? आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे सिर्फ रूट तो इसमें है ना, इसमें तो नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पे प्लस माइनस के साथ है, आप इसको सिंगल लेके नहीं जा सकते उसको। वहाँ पे इंटू में था तो आप वहाँ पे इंटू में सिंगल लेके जा सकते थे, प्लस माइनस में नहीं जाएगा, आपको पूरा लेके जाना पड़ेगा। और जब भी आप रेशनलाइज करोगे तो साइन चेंज करोगे बीच वाले का, यानी यहाँ पे है √41 माइनस की जम क्या हो जाएगा प्लस, सेम नंबर से ऊपर इंटू और सेम नंबर से नीचे इंटू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखिए यहाँ पे फिर से सोचिए कि 16 जाके इन लोगों से इंटू होगा, तो यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म है, तो 16 इससे भी इंटू होगा और 16 इससे भी इंटू होगा, इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पे अगर हम देखें तो √41 है, -5 है, √41 है, +5 है, तो एक माइनस में एक प्लस में, तो एक प्लस में और एक माइनस में जब होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। तो आपने कहा 16 को जब करेंगे √41 से, तो ये तो अंदर से इंटू नहीं हो पाएगा, ये बाहर में कुछ नहीं तो 1 है, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 √41 जैसा का तैसा, प्लस 16 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 पच्चे 80। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी दोनों सेम नंबर है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हो जाएगा a का स्क्वायर यानी √41 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। आपने कहा यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ 16 और यहाँ पे 80 में कॉमन निकल रहा है, कौन? 16 कॉमन निकल रहा है। आपने कहा यहाँ पे चाहे √41, यहाँ बचा 16 पचे 80, कॉमन कैसे निकालते हैं ना, आता है ना आपको? ठीक है, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आधा, आपको हम आधा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको बताया था रूट में कोई भी नंबर रहता है तो वो आधा ही है। ये आधा 41 का, यानी आधा जो यहाँ पे 41 है उसका स्क्वायर करेंगे तो पूरा 41 हो जाएगा, और 41 में यहाँ फिर 5 का स्क्वायर 25, 41 में से 25 गया तो यहाँ पे बचा कितना 16, और ये 16 जो बाहर में, ये 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा √41 + 5। अगर आपको समझ में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है या फिर थोड़ा सा आपको कम समझ में आया, तो उसको आपके पास वीडियो ही है, आप 20-25 सेकंड आप पीछे चल जाएं और आप उसको फिर से एक बार रिपीट करके देख लें। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के जरिए मुझे बताएं, मैं इस चीज़ का आपको अलग से जो है कि एक वीडियो बना के फिर से मैं डाल दूंगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल, थोड़ा सा और अच्छे से सवाल हम लोग करेंगे। यहाँ सेम चीज़ है, आपने कहा कि अगर इसको रेशनलाइज करना है तो यहाँ भी रूट में, यहाँ भी रूट में, यहाँ माइनस में है तो इंटू जब होगा। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ रेशनलाइज डिनोमिनेटर का ही नहीं होता है, बल्कि न्यूमरेटर का भी होता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग डिनोमिनेटर को ही करते हैं। आप चाहे तो न्यूमरेटर का भी कर सकते हैं जब ऐसा जरूरत पड़े तो। ठीक है, आइए देखिए, इंटू करेंगे 5√3 माइनस में क्या होगा प्लस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइन चेंज करके आपको करना है, सेम नंबर से ऊपर इंटू
और सेम नंबर से नीचे इंटू। और इसको तो आप रट जाइए, क्या रट जाइए कि अगर कभी भी यहाँ पे दो एक से ज्यादा टर्म आ जाए तो हमेशा आपको वो फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, नीचे तो लगना ही लगना है। अब यहाँ पे खुद से तो सोचिए कि यहाँ पे तो एक से ज्यादा टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म यहाँ पे, एक टर्म यहाँ पे, तो ये 30 इससे भी इंटू होगा और ये 30 इससे भी इंटू होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, तो चलिए इंटू करते हैं। 30 बचे 150, ठीक है, √3 जैसा का तैसा। सेम चीज आगे, 30 दिया 90, √5 जैसा का तैसा। यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर, यानी 5√3 का स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपने कहा यहाँ पे ये √3 का टर्म में है और ये √90 के टर्म में है, यहाँ तो कुछ जुड़ने वाला तो ये है ना, क्योंकि ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। बट आप चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ 15 टेबल में ये भी आता है, 15 टेबल में ये भी आता है। हम क्या करेंगे, 15 यहाँ पे कॉमन निकाल देंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, आपने कहा 15 दही, यहाँ पे 10 बचा, √3 जैसा का तैसा। 15 छक्के, यहाँ बचा 6, यहाँ पे बचा √5। अच्छा, यहाँ पे 10 और 6 से 2 भी कॉमन निकाल रहा था, खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे आपको इसका इंटू करना है, स्क्वायर करना है। ध्यान सुनिएगा, 5 का स्क्वायर 25, दिमाग में रखिए, 5 का स्क्वायर 25, आधा 3 का स्क्वायर पूरा 3, आधा 3 का स्क्वायर पूरा 3, 25 दिया 75, यहाँ पे तो आ गया 75। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सेम चीज यहाँ पे करना है। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, आधा 5 का पूरा 5, 9 पचे 45, 9 पचे 45। कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे अगर देखें तो 45 में 75 में से 45, तो यहाँ पे कितना बचेगा 30, कितना बचेगा 30। और यहाँ से ऑलरेडी 15 हमने कॉमन निकाला, दो और कॉमन देखो, यहाँ पे 6 और 10 में से कॉमन और निकल रहा था, यहाँ पे कितना निकलेगा कॉमन 30। यहाँ बचेगा 5√3, यहाँ बचेगा 3√5, तो ये 30 क्या हो गया, चला गया। तो ये जो बच गया, ये जो बच गया मेरा, यही साल का क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? ध्यान रखना आपको, आगे सुनिएगा। सेम चीज यहाँ से इंटू होगा, आपने कहा। अच्छा देखिए, ऊपर अभी हर जगह जो है सिंगल सिंगल डिजिट था, अब यहाँ पे सिंगल नहीं बल्कि डबल डिजिट आना शुरू हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस में चीज है तो आपको यहाँ पे प्लस में लिखना है, 2√2 प्लस √3 अपॉन 2√2 प्लस √3, ठीक है। नीचे तो आपको पता ही है कि हमेशा फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रहा ए का स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ, और यहाँ पे बनेगा √3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ पे ये रूट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने देखा यहाँ एक और एक, दो टर्म यहाँ भी है, यहाँ पे भी दो टर्म है और यहाँ पे भी दो टर्म है। इंटू कैसे करेंगे, पहले ये √3 इन दोनों से इंटू होगा, फिर ये 1 इन दोनों से इंटू होगा। पहले √3 को इससे भी इंटू करेंगे और इससे भी इंटू करेंगे। देखिए जब मैं बताता हूँ ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेशन, जब मैं कैलकुलेशन में मेरा बहुत ज़्यादा लिखता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड दिखती होगी, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें। आपको मैंने एक तरीका बता दिया, आप अपने कॉपी में अपने हिसाब से चीज़ें लिख लें, है ना, ताकि आपको यहाँ का स्क्रीनशॉट वगैरह या फिर किसी भी तरह से कुछ लेने की जरूरत ना पड़े। आपके कॉपी में अपना आपका खुद का नोट्स होना चाहिए, है ना। चलें देखिए यहाँ पे, अब मैं क्या बोलूँ यहाँ पे कि 3 से पहले ये भी इंटू होगा और ये भी इंटू होगा। चलिए इंटू करते हैं। आपने कहा यहाँ पे बाहर में कुछ नहीं तो 1 है, 1 को करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, और √3 करेंगे √2 से, यानी आधा 3 आधा 2 से इंटू होगा, तो 2 1 कम 2, आधा 3 आधा 2 आधा 6 बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्लस फिर से इसको इंटू करेंगे √3 को इससे, है ना, तो आधा 3 यहाँ पे आधा 3 यहाँ पे, तो हो जाएगा ये पूरा 3 प्लस। तो √3 से आपने इसको भी इंटू कर लिया और आपने इसको भी इंटू कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 से इंटू करेंगे इसको भी और इसको भी, तो 1 से इंटू करने पे तो वही नंबर आ गया सेम टू सेम, 2√2 प्लस √3, ठीक है। अब आपको देखना है कि क्या कोई ऐसा है क्या जो किसी के साथ मिल रहा है, नहीं, किसी के साथ कोई नहीं मिल रहा है। तो आपने कहा ये भी अलग टर्म है, ये भी अलग टर्म है, ये भी अलग टर्म है और ये भी अलग टर्म है, तो ये जैसा तैसा ही रहेगा, इसमें आप कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो आपने कहा सर ये रहा 2√6 प्लस 3 प्लस 2√2 प्लस √3, और यहाँ अगर मैं देखूँ तो 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर करना है ना, 2 का स्क्वायर 4, आधा 2 का स्क्वायर पूरा 2, तो 4 दूना 8,
और यहाँ पे 8 3 का स्क्वायर पूरा 3, 8 में से 3 गया तो आई थिंक 5। ये सवाल का क्या हो गया आंसर, मैंने सही किया ना। ऊपर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कुछ भी सेम नहीं है। ये √6 में है, ये √2 में, ये √3 में, तो रूट वाले तो बिल्कुल भी अलग है। और यहाँ पे सिंगल एक ऐसा नंबर है जो विदाउट रूट का है, तो यहाँ पे ये इसका कोई और जोड़ा बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे जैसा का तैसा ही रहेगा वो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चले आगे समझते हैं। यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये माइनस में है, ये प्लस में है। आपको करना क्या है, जब भी रेशनलाइज करना है, से ये जो नीचे वाला नंबर है इसका बस साइन चेंज करना है, यानी 6 - 4√2 अपॉन में फिर से 6 - 4√2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुद देखिए, यहाँ पे ये नंबर है और यहाँ पे ये नंबर है, जब आपस में दोनों इंटू होते दोनों तो सेम नंबर है। आपको पता है जब दोनों सेम नंबर होता है यानी a इंटू ए होता है, तो वो क्या होता है, a का स्क्वायर ही तो होता है ना। तो अगर यहाँ पे सेम नंबर है तो यहाँ पे कुछ नहीं बल्कि 6 - 4 और ये रहा √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। और यहाँ पे आपको पहले ही पता है कि a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें। अच्छा, बहुत लोगों को यहाँ पे लगेगा बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे a है और ये b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने कहा a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और आधा 2 का पूरा 2, 16 दूना 32। ये कैसे मैं कर रहा हूँ समझ में आ रहा है ना आपको। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपने कहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस b का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना है, तो आपने कहा 4 का स्क्वायर हो गया और आधा 2 का स्क्वायर पूरा 2, 4 का स्क्वायर 16 दूना 32 माइनस 2ab। तो पहले इन दोनों का इंटू कर ले, क्योंकि a और b को इंटू किया नहीं किया है। 6 चौके 24√2 और उसका फिर डबल कर दिया, तो 24√2 का डबल हो गया 48 यानी 48√2। ठीक है, आगे बढ़िए। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16, आधा 2 का पूरा 2, 16 दूना फिर से 32। आपने कहा यहाँ पे 36 और 32 68 और यहाँ पे 48√2 अपॉन में यहाँ पे कितना बचा 4, यहाँ से भी 4 कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी 4 कॉमन निकलेगा और वो 4 इसको क्या करेगा कट कर देगा, तो 4 से कॉमन निकलेगा तो 17 4 68 प्लस 12 4 ये निकल गया, इसका आंसर आपका ये आ गया। यहाँ से भी 4 कॉमन लिए और यहाँ से भी 4 कॉमन लिए, तो वो 4 इसको जाके काट दिया, अब आंसर मेरा ये आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। अब ये सवाल आप खुद बना करोगे, लेकिन यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि हाँ 48 इतना, ये तो काफी बड़ा नंबर है और यहाँ पे 18 काफी बड़ा नंबर है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा पे ध्यान देना है। आपको इसको देखना है 48 में क्या कोई ऐसा मल्टीपल आपको मिल रहा है जो किसी का स्क्वायर है। तो आपने कहा यहाँ पे 16 × 3 है और यहाँ पे 9 × 2 है, इसमें 9 × 2 है। आपने कहा 16 से यहाँ पे निकल जाएगा 4√3 और यहाँ से निकल जाएगा, इस 9 से निकल जाएगा 3√2 है। एक्चुअल में यहाँ जो √48 है वो कुछ और नहीं बल्कि √4√3 है और यहाँ जो √18 है वो कुछ और नहीं बल्कि वो 3√2 है। आया। अब इसके नीचे देखिए, आप खुद देखिए, यहाँ पे 4√3 है, 5√2 है, यहाँ पे 4√3 है, 3√2 है। तो अब आपको क्या करना, अब एक्चुअल में सवाल ये ना रहा, ये नहीं रहा, अब सवाल ये बन गया 4√3 प्लस 5√2 अपॉन में 4√3 और प्लस 3√2। ये एक्चुअल में सवाल है और इसको सॉल्व करना आपको ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं। ठीक है, आखिरी नंबर देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर ये और ये बराबर है तो कहता है फाइंड एंड बी। चले देखते हैं, इस टाइप का सवाल आते हैं, एग्जाम में भी आते हैं। करना कुछ नहीं कि आपको इसको सॉल्व करना है और जब आंसर आएंगे आपको तो उससे कंपैरिजन करके आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। आइए दिखाते हैं कैसे। आपने कहा जब कंपैरिजन करेंगे इसको, यानी जब रेशनलाइजेशन करेंगे, सॉरी, तो आप कहेंगे 3 + √2 3 - √2 इंटू करेंगे, ये माइनस में ऊपर जाएगा तो 3 + √2 अपॉन में 3 + √2 प्लस यहाँ पे ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे भी 3 + √2, यहाँ पे भी 3 + √2, दोनों सेम नंबर है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे a - b a + b 3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस आधा 2 का पूरा 2। कोई दिक्कत, a + b का होल स्क्वायर, आपने कहा a का स्क्वायर प्लस आधा 2 का पूरा 2 प्लस 2ab, पहले ab को इंटू कर दो 3√2 और इसका डबल कर दें तो आप कहेंगे 6√2। ठीक है, और डिवाइड बाय यहाँ पे कितना आया 7 आया, कितना आया 7। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो 9 और 2 11 होता है प्लस 6√2 अपॉन में 7 इज इक्वल टू यहाँ पे a + b √2 ये था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे,
इसको हम लोग कंपेरिजन करेंगे। आपने कहा ये 7 इससे भी डिवाइड है, ये 7 इससे भी डिवाइड है, तो 11/7 आप खुद देखिए ना भाई, √2 के यहाँ पे इसके साथ है, b के साथ है, तो b का वैल्यू इस √2 को छोड़ के आप लेंगे, इस रो ये √2 तो गया, b का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 6/7, और a का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 11/7, यानी a का वैल्यू जो आ गया वो 11/7 आ गया, और b का जो वैल्यू आ गया वो 6/7 आ गया। कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कंपेरिजन किया है। आपने कहा a का जो वैल्यू है वो 11/7 आएगा, और b रूट वाला था ना, ये देखो यहाँ पे √2 और यहाँ पे √2, तो ये √2 तो ऐसे ही कॉमन हो गया दोनों में, तो दोनों में वैसे ही कट गया ये। अब बचा यहाँ पे 6 और नीचे 7 है, क्यों? क्योंकि ये इसमें भी डिवाइड करता है, ये इसमें भी डिवाइड करता है, तो a का वैल्यू 11/7 और b का वैल्यू 6/7, ये सॉल्व हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो रेशनलाइजेशन इतना आपको आना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैंने पहले ही कहा कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक सिखाऊँगा, और मैं हमेशा यही मान के चलता हूँ कि आपको चीज़ें नहीं आती, और मैं शुरू से कोशिश करता हूँ कि मैं आपको एकदम बेसिक से, देखिए मैंने कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से एकदम बेसिक से, और मैंने सवालों को ख़त्म कहाँ किया, ये देखिए, काफ़ी अच्छा खासा कैलकुलेशन इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसमें मिला भी आपको। तो आपको ऐसे ही चीज़ों को एकदम शुरुआत करना है, एकदम शुरू से, और आपको उसको एकदम एडवांस लेवल तक चीज़ों को लेके जाना है। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, और आगे का क्लास आपका मिलता रहेगा। आप अपने से अपना पढ़ाई जारी रखिए और इसको सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। थैंक यू।